एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसान कर्ज माफी को लेकर बेहद बड़ी खबर आ रही है। सरकार की तरफ से 3 चरणों में किसान कर्ज माफी को मंजूरी दी गई है। कौन कौन से राज्यों में पहला चरण शुरू होगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से जिले से हैं, कमेंट करके बताएं, ताकि आपके यहाँ पर किसान कर्ज माफी या सरकार की कोई भी नई योजना आए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। किसान भाइयों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार की तरफ से सभी किसानों का एक समान रूप से कर्ज माफ करने का आदेश दिया गया है। यानी पहले केवल उन किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा था जिन किसान भाइयों को बैंकों के द्वारा डिफॉल्टर घोषित किया गया था। जो किसान भाई लंबे समय से अपने कर्ज का ब्याज नहीं भर पा रहे थे, पहले उन किसानों का माफ़ करने पर सरकार ने सहमति दी थी, लेकिन उसके बाद ये मांग उठी कि जो किसान रेगुलर अपना कर्ज का जो ब्याज है वो अदा करते हैं उन्हें भी माफ़ी मिलनी चाहिए। तो अब सरकार ने कहा है कि सभी किसानों को एक समान रूप से 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी में राहत दी जाएगी। यानी जिन किसानों ने रेगुलरली अपना ब्याज अदा किया उनको भी 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ी पर सरकार ने सहमति दे दी है। किसानों के लिए कृषि ऋणों को माफ़ किया जा रहा है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही हैं। किसानों को कर्ज माफ़ी योजना का लाभ 3 चरणों में दिया जाएगा। कर्ज माफी योजना के पहले चरण को 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक के कृषि ऋण जो है वो माफ़ किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 1.5 लाख रुपए के कृषि ऋण माफ़ किए जाएंगे। अब कर्ज माफी योजना का तीसरा चरण लागू किया जाएगा। इसमें 2 लाख रुपए के कृषि ऋणों को माफ़ी का फायदा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने अपने वादे के मुताबिक प्रदेश के किसानों का पुराना कर्ज माफ़ करने का ऐलान किया है। इससे किसानों को बेहद बड़ी राहत मिलने वाली है। खास बात यह कि अब यह किसान कर्ज मुक्त होने के बाद दोबारा से खेती के लिए ऋण प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। यानी जब सरकार एक बार किसान भाइयों का कर्जा माफ़ करेगी तो उसके बाद में दोबारा से भी किसानों को जो है कर्ज से राहत सरकार की तरफ से मिलने के बाद दोबारा भी किसानों को केसीसी ऋण दिया जाएगा। जबकि कर्ज न चुकाने के कारण किसान बैंक से ऋण नहीं ले पा रहे थे, इससे किसान और बैंक दोनों को लाभ होगा। किसान कर्ज मुक्त होकर नया कृषि ऋण ले सकेंगे, वहीं बैंक भी नया कृषि ऋण जारी कर सकेंगे, जिससे उन्हें ब्याज का लाभ होगा। बता दें कि सरकार ने किसानों को पुराने ऋण को ब्याज सहित बैंकों को अदायगी की है। इससे राज्य के किसानों को पूर्ण कर्ज माफ़ी का लाभ मिलेगा। यानी दोस्तों 10% जो पैसा है वो बैंकों को वहन करना होगा, 90% पैसा केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसानों को कर्ज माफ़ी के तौर पर जो है वो दिए जाएंगे। तो बेहद बड़ी खुशखबरी किसान भाइयों के लिए निकलकर सामने आ रही है। किसान कर्ज माफ़ी को लेकर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। 3 चरणों में किसानों का ये जो कर्ज है वो माफ़ होगा। राज्य सरकार की ओर से किसानों के बकाया ऋण माफ़ करने के लिए फसल कर्ज माफ़ी योजना 2026 को शुरू किया गया है। इस योजना को सरकार की तरफ से पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है 30 जून 2026 तक। यानी 30 जून 2026 तक जो है किसानों का जो कर्ज है वो सरकार की तरफ से माफ़ करने का लक्ष्य रखा गया है। कर्ज माफ़ी योजना की दूसरी लिस्ट का मुख्य उद्देश्य है राज्य के सभी योग्य किसानों को फसल ऋण माफ़ी का लाभ देना है। कर्ज माफ़ी के तीसरे चरण में उन किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएंगे जिन्होंने बैंक से 2 लाख रुपए तक का ऋण ले रखा है और आर्थिक परेशानी या फसल नुकसान की स्थिति में उसे नहीं चुका पाए हैं। ऐसे में उन किसानों को कर्ज मुक्त किया जाएगा, उन्हें पूर्ण कर्ज माफ़ी दी जाएगी। कर्ज माफ़ी योजना के तहत उन किसानों के कर्ज माफ़ किए जा रहे हैं जिन किसानों ने 12 दिसंबर 2018 और 13 दिसंबर 2023 के बीच में अल्पकालीन कृषि ऋण लिया है। उन किसानों को यहाँ पर माफ़ी का फ़ायदा दिया जा रहा है। सरकार ने गुरुवार को 5644 करोड़ रुपए की लागत से फसल ऋण माफ़ी योजना के तीसरे और अंतिम चरण को लागू करने का ऐलान किया। इसके बाद राज्य के करीब 4,46,000 से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना को रायथू कर्ज माफ़ी योजना के नाम से भी जाना जाता है। राज्य की सरकार ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक 3 चरणों में 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ़ करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की थी। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ किए गए थे। खबरों के मुताबिक कर्ज माफ़ी योजना के पहले चरण में 6,098 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिससे 11,50,193 किसानों को कर्ज माफ़ी दी गई थी। वहीं दूसरे चरण में 6190 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिससे 6,40,823 किसानों को कर्ज माफ़ी का लाभ प्रदान किया गया था।
अब कर्ज माफी योजना के तीसरे और अंतिम चरण की शुरुआत हो गई है, जिससे शेष बचे हुए किसान लाभान्वित होंगे। तो किसान भाइयों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। किसान कर्ज माफी को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेलंगाना राज्य के अंदर किसानों का ये कर्जा जो है वो माफ़ किया जा रहा है। यदि आप भी तेलंगाना के किसान हैं और आपने भी कर्ज माफ़ी के लिए आवेदन किया है और आपका नाम कर्ज माफ़ी योजना की प्रथम या दूसरी लिस्ट में नहीं है, तो तीसरी लिस्ट में अपना नाम चेक करें, क्योंकि शेष रहे किसानों की कर्ज माफ़ी की यह तीसरी और अंतिम लिस्ट है। तो जिन किसानों का नाम पहली 2 लिस्टों में नहीं आया है, उनको तीसरी की लिस्ट में जो है किसान कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा। तेलंगाना राज्य के अंदर किसानों का कर्ज जो है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जा रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र में भी कर्ज माफ़ी की सौगात दी गई है। अन्य राज्य सरकारों को भी ये करना चाहिए। सबसे पहले आपको PFMS पोर्टल पर जाना होगा, यहाँ चेक योर पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल्स जो है वो भरनी होंगी। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इस OTP को भरकर आपको इसे सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको रायथू ऋण माफ़ी की स्थिति दिखाई देगी। इसके बाद आपको कर्ज माफ़ी योजना लिस्ट के लिए लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको पोर्टल clw.telangana.gov.in पर लॉगिन करना होगा। यहाँ होम पेज पर अपनी लॉगिन डिटेल्स भरनी होगी। बेनिफिशियरी लिस्ट ऑप्शन में अपना जिला और गांव चुनना होगा। लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर PDF डाउनलोड करनी होगी। अब इस PDF लिस्ट को खोलकर आप अपने व अपने गांव की कर्ज माफ़ी योजना के लाभार्थी किसानों का जो नाम है वो देख सकते हैं। तो किसान भाइयों के लिए बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तेलंगाना राज्य के अंदर किसान कर्ज माफ़ी को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने फसल ऋण माफ़ी समीक्षा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की है। वहाँ पर भी किसानों को कर्ज माफ़ी का फायदा दिया जा रहा है। ऋण माफ़ी योजना 2024 सरकार सिर्फ इन किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ करेगी। खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों के 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण जो है वो माफ़ किया जाएगा। योजना को लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है। किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही किसानों के पुराने कर्ज से मुक्त की दिशा में सरकार के प्रयास जारी हैं। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर इसके लिए काम कर रही हैं। इसके लिए यदि बात की जाए तो कर्ज माफ़ी योजना तो किसान ऋण मोचन योजना, जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना चलाई जा रही है। इस प्रकार कुछ अन्य राज्यों में भी किसानों को अलग अलग नामों से चलाई जा रही योजना के तहत ऋण माफ़ी का लाभ जो वो प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से कृषि ऋण माफ़ी योजना 2024 शुरू की जा रही है। इसके तहत किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋणों को माफ़ किया जाएगा। तो देश के कई राज्यों में किसान भाइयों को जो है कर्ज माफ़ी योजना के तहत फ़ायदा प्रदान किया जा रहा है। अन्य राज्यों में भी लागू होना चाहिए। महाराष्ट्र में 30 जून तक किसानों का कर्ज माफ़ करने का लक्ष्य जो है सरकार की तरफ से रखा गया है। तो सभी राज्यों की जो अपडेट है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। आप कौन से राज्य से कमेंट करके भी जरूर बताएं। धन्यवाद।